कैसे बैठेंगे? क्या वो बिल्कुल एकदम आठ में आते आते तुम होंगे एकदम निकल चुकी है पूरी तरीके से, क्यों? साथ में तक थोड़ी तुम थी। चलो x बराबर साथ में तक कर लीजिए, आठ का सवाल करते हैं। x बराबर 5/9 और y बराबर दिया है 2/3। अब हमें मान ये सिद्ध करना है पहले में कि मापांक के भीतर x प्लस y बराबर है मापांक के भीतर x धन मापांक के भीतर y, इसके बराबर। ये हमें सिद्ध करना है। आप में से कोई जना करना चाहेगा इसे? करोगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो फिर आप लोग भी करना है, एक एक करके सब औरों को भी बुलाते हैं। आइए ध्यान से देखना। नहीं, पहले क्या करते हैं, जब हमें सिद्ध करना होता है बायां पक्ष लेते हैं और दायां पक्ष अलग लेते हैं ना। और बीच में लाइन खेल दो, बहुत दूर से पकड़ो, तो दूर से पकड़ो नहीं लिखा जाएगा। चौपास बस, हाँ देखो बायां पक्ष जगह जगह ना मिलेगी पक्ष लिखने के लिए। इधर से क्या करेंगे पक्ष, शाबाश। इधर दायां पक्ष, दायां पक्ष, शाबाश। बस इसी को हल करते हो जाओ बराबर। मान रखो x और y के। बड़ा लिखो, पीछे वाले देखने पढ़ने उतारना पड़ेगा उन्हें। हाँ अब देखो मापांक के भीतर हो गया 5/9 धन 2/3। क्या इसे सीधे मापांक के बाहर निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर संक्रिया करनी है। पहले इनको हल करेंगे, उसके बाद मापांक का चिन्ह करेंगे। हाँ पढ़िए, पहले लाइन 9 बड़ी थी, लासा कितना आएगा? 9। 3 और 9 का लासा लेंगे कितना आएगा? 9। शाबाश। मापांक का चिन्ह बंद करो। हाँ शाबाश। 9 एकम 9, 1 पंजे 5 धन 3 तिया 9, 3 बार आया, 3 दूनी 6। शाबाश। दोनों समान चिन्ह के थे, जुड़ गए 11/9। ठीक है, मापांक के भीतर मापांक का चिन्ह खोल दिया। शाबाश। ये आ गया बाएं पक्ष का मान। ऐसे ही आप दाएं पक्ष का मान निकालिए। दाएं पक्ष ये है, मापांक के भीतर x धन मापांक के भीतर y, ऐसे। हाँ अब मान रखिए इसमें। पहले बटे की लाइन बनाया करो बराबर के बिल्कुल बीच में, है ना? नहीं तो आपसे गलत ही होगा। अब यहाँ तो मिटाने की सुविधा है, कॉपी में क्या मिटाने की सुविधा है? वहां तो कटेगा आपका। नहीं, ये इस पे ध्यान रखो, यहाँ पे x, हाँ नहीं रखोगे गलत हो जाएगा, मतलब मामला सब। शाबाश। इसमें पहले मापांक खुल जाएगा, कोई संक्रिया नहीं करनी है। गड़बड़, पहले लाइन खेल रखो, कभी गलत नहीं होगा।
हाँ, अब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ गए। अब लिख दो यहाँ पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। लाइन तक बढ़ाओ, लाइन क्यों यहाँ तक बढ़ाओ, यहाँ तक बढ़ाओ केवल आगे। इसके नीचे लिखो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और आप जगह रहे ध्यान, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये तो सत्यापित करना था, क्या लिखेंगे अंत में? इति सिद्धम। बहुत बढ़िया, समझ में आया बेटा? आया? चलिए 8वें का दूसरा खंड करें। क्या है 8वें का दूसरा खंड? अच्छा, इसमें है x गुणा y बराबर x मापांक के अंदर गुणा y मापांक। कौन करेगा? आ जाओ जल्दी से, सुमित के अलावा कोई आओ। इतने करके दिखा दे, इसके बाद हिम्मत नहीं कर पा रहे हो आप लोग करने की। अरे गलत होगा तो उसके लिए मैं खड़ा हुआ हूं, आओ करके करने की कोशिश करो। आ जाओ आ जाओ, गलत होगा तो मैं हूं तो उसके लिए, घबरा क्यों रहे हो? शाबाश, छोटा छोटा लिखो, थोड़ा सा बना अंक आएगा। गलत होने की चिंता मत किया करो बेटा, हम खड़े खुद बताएंगे आपके लिए सही, अगर गलत होगा तो करते करते ही तो आएगा। बराबर लगाओ पहले, अब देखो कुछ सरल हो रहा है क्या? अंश में हर में कुछ कर रहे हैं आपस में? नहीं कर रहे हैं। ये हर में ये नहीं काटेंगे, ये नहीं काटो। कई बार बच्चे ये गलती करते हैं, हर से हर या अंश काट देते ना। एक हर का और एक अंश का होना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। सही है, पहले मापांक का शुरू करो, बट एक लाइन बनाओ। अंश में कितना आया? अंश में, हाँ चलो आपको, हाँ गुणा करो, कितना आएगा? कौन किस किस की गुणा कर रखा था ना? गुणा तो अंश और हर कटते हैं, अंश अंश की गुणा होती है, हर हर की गुणा होती है। कितना आएगा? हाँ ऊपर, शाबाश, खोल दो। शाबाश, अब वाला भी दाएं पक्ष करो। ध्यान रखना, इधर इधर वाले से नीचे मत भाग जाना, सीधी रखना। ये ध्यान रखिए, तभी तो सुंदर लगेगा लिखा हुआ, नहीं तो सुंदर ही नहीं लगेगा। भिन्न को लिखने का एक नियम बना लो, पहले बटे की लाइन बनाओ, फिर अंश और हर लिखो, कभी गलत नहीं होगा। अभी से आदत बना लोगे तो आगे बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको आसानी रहेगी लिखने में। मापांक खोलो पहले, अब तो मापांक कोई संक्रिया थोड़ी है मापांक के भीतर। क्या आ गए दोनों बराबर? बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर आ गए? देख लो तो, देख लो आ गए या नहीं? नहीं आए? शिका आ गए?
बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ए कहाँ पहुंच जाएगा, बीच में लाइन है, तो इधर देख वहां इधर से तो आएगा वहां बदल लाइन और देख उसके पास बायां पक्ष आया। दो दिन तुम गायब हो गए, ध्यान लगाने गई थी, बुखार आ गया। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दवाई दे दी। इति सिद्धम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर ना। दा में धा बनता है बेटा, ध वाला बनता है। और धा ये धा से बनाओ। जब ऐसे लिखते हैं तो दा आधा है और धा पूरा है। सिद्धम, जो सिद्ध भावा के मंदिर जाते हो वो ऐसे लिखा है सिद्ध। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसमें ध जो लिखा है इसमें आधा अक्षर कौन है? दा आधा है और धा पूरा है। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नवा सवाल करें। चलिए भाई, नवे में क्या है? लो ये भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। देखो दिखाते हैं। x बराबर 15/13 और y बराबर -2/11। और आपको सिद्ध ये करना है कि मापांक के अंदर, पहले सवाल में मापांक के अंदर x धन y छोटा है, मापांक के अंदर x गुणा मापांक के अंदर y, यानी ये मान छोटा आएगा और ये मान बड़ा, ये देखना है हमें ये ऐसा आता है या क्या हुआ? ओ प्लस है, नानी बेटी ने बता दिया ये प्लस है। क्यों? अच्छा पीछे से होता है, तुमने ना बताया तो तुम ना देख नहीं। चलो -2/11, ठीक है, हो गया। असल बोलते बोलते ना चीजें छूट जाती है, हमारा ध्यान बोलने में रहता है। अब हम लोग इसको करते हैं, इसमें भी वही है, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, सही है। बीच में लाइन है और इधर लिखा हमने बायां पक्ष और इधर लिखा हमने दायां पक्ष। अब बताओ कौन आएगा हल करने को? गलत सही की चिंता मत करो ना, सुमित और विशाल के अलावा करो, हिम्मत करो, आगे गलत तो ही होगा, मैं हूं तो बैठूंगा, विपत्ति करेगी। आजा गलत होगा कोई बात, आजा मैं हूं तो क्यों घबरा रही है, बताऊंगा अगर गलत होगा तो। आजा आजा, सीखा बताएगी नहीं बैठे बैठे, अब सीखा इसको मान लो पहले ये वैसे तुम आपान क्या करिए, शाबाश। मान रखो 100 के बराबर मिस लगा करके, हाँ मापांक शुरू करो, पहले मापांक शुरू करो, बराबर लगाओ, बराबर लगाओ, मापांक शुरू करो, ये लिख रहे हैं हम। हाँ x का मान कितना है? x का मान कितना है? कहाँ लिखा है? ये लिखा ना x बराबर 15/13, इसलिए लिखो 15/13। बराबर क्यों लगा दिए बेटा मेरे? 13 धन, यहां से देखो इसमें मान रख रहे हैं, ये देखो प्लस, और y का मान माइनस का है, इसलिए क्या कोष्ठक के अंदर लिखना पड़ेगा। कोष्ठक लगाओ, -2/11 कोष्ठक बंद और मापांक बंद। मापांक भी करो, मापांक भी पूरा करो। अरे मापांक यहाँ क्या क्या कर रहे हो तुम? ये देख नहीं रहे बेटा, इसका मतलब तुम बाहर केवल बैठी हुई हो, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है तुम्हारा इसमें, है ना। बीमार पड़ी तो तुमने सब कुछ छोड़ दिया, पहले करती नहीं। ये इसमें लिख रहे हो, पहले मापांक छूट गया, मापांक इतना हल्की पेन से ये चौक चलाइए, लिखी नहीं रही है। फिर x का मान रखा आपने, फिर जोड़ का निशान लगाया, फिर y का मान लिखाया। y का मान माइनस का था इसलिए उसे कोष्ठक के अंदर लिखा है। अब उसका मापांक बंद भी, तो यहाँ बंद नहीं करोगे, मापांक बंद करो, अब दिखेगा ही नहीं आपको, जगह आपने खराब करी है बहुत। हाँ अब पहले हमें हल करने से पहले क्या करना पड़ेगा?
कोष्ठक को खोलना पड़ेगा। यहाँ कोष्ठक को खोलो, बराबर लगाओ और थोड़े गड़ा के जाओ ना चौक बेटा, बेटा दिखेगा नहीं पीछे वाले बच्चों को। हाँ कस के गड़ा के जाओ। मापांक शुरू करो। 15/13 ऐसे लिखो। ये तुमने जो आधा बना के छोड़ दिया ये माइनस लगेगा। अब ये कोष्ठक खोलेगा, बाहर प्लस का चिन्ह है, अंदर माइनस का है। अगर बाहर कोष्ठक के माइनस प्लस का चिन्ह होता है तो अंदर वाला ही चिन्ह लग जाता है, माइनस लगा दो। -2/11। मापांक बंद करो, मापांक का निशान लगा दो। कहाँ लगेगा? लास्ट में जहां है वहीं पे लगेगा। बस अब इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा? 13 और 11 का लासा लेना पड़ेगा। लाओ जहां हमें 13 और 11 का लासा लेना पड़ेगा। अभी बीच में हमने बायां पक्ष और दायां पक्ष वाली ये बना दी जाएंगे और ये आपका ऐसे है। आपने 13 और 11 का लासा लेना है। रफ भी बनाना पड़ेगा थोड़ा सा हमें। 13 और 11 का लासा क्या होगा? क्योंकि 13 और 11 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, उन दोनों के आपस में गुणा कर दो, तो होगा लासा। 13 और 11 गुणा करो, उधर रफ में करो गुणा 13 और 11। बेटा यहाँ पर ये वाला आएगा हिस्सा दायां अक्ष वाला, नीचे को करना। हाँ 13 और 11 थोड़ा ऊपर करो। हाँ यहाँ 13 और 11 की गुणा बिल्कुल एकदम उधर को ले जाओ। 13 गुणा 11 यहाँ पे कर दो ताकि जगह आपकी बची रहे ना। किस किस की गुणा करनी पड़ेगी लासा के लिए? तो नीचे लिखी करोगे, बराबर बराबर लिखी करोगे। 13 गुणा 11 करो। कोई बात इतनी घबरा रही है, लाइन ही ना खींच रही डर के मारे। क्यों है देवपति? शाबाश। 143 लासा आ गया, यहाँ लिख लो 143 लासा का। लासा कहाँ लिखा जाता है? इसमें या हर में? हर में लिखो ना। 143 सही है। अब 13 से 143 को भाग देंगे तो कितने बार आएंगे? 11 और 11 की नहीं 11 की 15 से गुणा कर दिया। 15 है ना यहाँ पर, 11 की 15 की गुणा करके लिख दो यहाँ पर। हाँ यहाँ पे लिखो 11 गुणा 15। बेटा कितने में दोनों आ जाए, दोनों आ जाए। एक लड़की कहाँ जा रही हो, इसी जगह छोड़ रही, इतने में लिखना है आपको पूरा, थोड़ा छोटा लिख दो। 15 इधर हमारे से बढ़ाओ। हाँ थोड़ा छोटा लिखना। 15 गुणा 11 और माइनस का चिन्ह लगाओ ये वाला। अब कितना आया? 11 13 143। 2 गुणा 13, 2 गुणा 13। तो अगली में आ जाओ, बराबर लगाओ फिर से, मापांक का चिन्ह लगाओ, बटे की लाइन बनाओ, बड़ी बनाओ, बड़ी थोड़ी सी। अरे तिरछी लिख जाएगी, इसमें घुस जाती बेटा, कहाँ लिखोगे? सीधी बनाओ। हाँ बस मापांक का चिन्ह बंद कर दो वहाँ पर, तो बंद भी कर दो। ये वाला चिन्ह बंद करोगे ना, यहाँ 143 नीचे लिख लो। 11 और 15 की गुणा करनी है, 11 और 15 की गुणा करके कितना आता है यहाँ लिखो, करो 11 और 15 की गुणा। 11 और 15 की गुणा होनी है ना, गुणा करके यहाँ लिखो, करो गुणा अपने 15 और 11 को। बेटा यहाँ पर ये वाला सवाल आएगा, ये वाला हिस्सा दायां पक्ष, नीचे कोई करो हम। कितना आया? 165। लिख दो यहाँ पर 165 जगह। बेटा ये पूरा लिखना है, जगह छोड़ क्यों लिख रही हो? 165 लिखना है बेटा, आराम से लिखो, घबरा नहीं बेटा। और ऐसा लिखो पीछे वाले पढ़े नहीं, उतारेंगे इसे देख के, अभी वो साफ साफ लिखो। शाबाश। अब ये चिन्ह लगाओ माइनस का, बड़ा बनाओ थोड़ा सा, 2.5 आगे दूर तक। और 13 दूनी 13 दूनी 2 ही बार तो बढ़ना है, 13 का 2 बार, 13 दूनी
26, कोई बात 26 लिखो। अब 165 में से 26 घट जाएंगे क्योंकि अलग अलग चिन्ह के। पहले यहाँ पे बराबर का निशान लगा लो, फिर मापांक बनाओ, फिर बटे का चिन्ह बनाओ। 143 लिख दो नीचे आखिर में। उसमें कुछ चिपका क्यों रही हो उससे बेटा? चिपका के नहीं लिखते कभी नहीं, लाइन से थोड़ा नीचे लिखते हैं। गड़ा के चलाओगी चौक आपकी दूर से दिखाई देगी और थोड़ा तिरछी चलाओ चौक। हाँ, नोकदार चलाओगी और लाइन भेज दो पहले। और 165 में से 26 घटा दो, ये भी रखने कर लो बेटा। फिर ऊपर भागेंगे आप, मैं कहता हूँ ऊपर भी आप ये सवाल आएगा इधर से चलता हुआ, अब आपको फिर मिटाना पड़ जाएगा नहीं तो। ये बताओ क्या करना है इन दोनों का? हाँ घटाओ, भाग क्यों करोगे? 165 में से 26 घटा दो। 165 प्लस का है और 26 माइनस का है, घट जाएंगे। शाबाश, और पहले लाइन खींच लेते भी करना लाइन। 15 में से चाहिए 9, 139 सही है। चली जाओ तुम्हारी, हाँ बराबर। अब मापांक का चिन्ह हटा दो, अंदर धनात्मक हो या ऋणात्मक ऊपर धनात्मक आ जाएगा। अरे अरे यहाँ जो है मेरा बेटा ये स्टेप बैठ गया, यहाँ लिखो भाई बड़ी ग्रेट आते हैं। हाँ बस मापांक का चिन्ह हटा के लिखो 139 बटे 143। और 3 भी जीवन 3 दिखाई दे, वरना मान लो पीछे से मालूम नहीं है। शाबाश, हाँ बहुत बढ़िया। अब इन्होंने जो है आपके दाएं पक्ष का मान बाएं पक्ष का मान निकाल दिया। अब ऐसे ही दाहिने पक्ष का मान निकालना है। कौन बोलेगा दाहिने पक्ष के लिए? जाओ आप बैठ जाओ, अब किसी और से लगाने सिखाओ। आ जाओ दाहिने पक्ष का निकालो, आ जाओ। आज सब बच्चों को ही कहेंगे करने के लिए, कोई बात नहीं, गलत होगा तो उसके लिए हम लिखो पहले दाहिने पक्ष लिखो। मान रखो x का मान कितना है? 15/13 है। मापांक बराबर लगाओ पहले, मापांक के अंदर 15/13 लिखो। इतने दिन से करवा रहे हैं बेटा, इसका मतलब घर जाके बिल्कुल भी अभ्यास नहीं कर रहे हैं आप लोग। मापांक बंद करो, ये इसमें लिखने मान इसको देख देख के लिखते प्लस मापांक के अंदर माइनस का 2/11 माइनस का 2 बेटा। ये देखो ना मान कितना है भाई का, माइनस का 2/11। मापांक का चिन्ह थोड़ा बड़ा बनाओ वरना बाहर निकलना है आपके यहाँ। हाँ चलो, अब पहले अब इसमें कोई संक्रिया तो करनी नहीं है, पहले मापांक के चिन्ह खुल जाएंगे। लिखो 15/13 बराबर चिन्ह लगाओ। देखो बराबर की काम आ गया तुम्हारा बटे की लाइन। हमने कहा बराबर लगाते ही पहले बटे की लाइन बनाओ, नहीं तो गलत होगा। आपको सुनते नहीं हो बात की, इतनी बार बताने के बाद भी। हाँ 15/13 धन 2/11, ठीक हो गया। क्योंकि मापांक के भीतर चाहे प्लस का हो या माइनस का। अब क्या करेंगे? 13 और 11 का लासा, वो ये पहले ले चुकी है, ले लो वहां पर, उधर लगाओ, उधर करो आगे। इसके आगे का वहां पर हुआ है। हाँ यहाँ लगाओ बराबर नहीं। हाँ बटे की लाइन बना लो पहले, लासा बड़ी बना दो। कितना आएगा लासा दोनों का? 143। दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों की गुणा करके आ जाएगा लासा 143। फिर वही काम, 13 से भाग दिया 143 को तो कितने बार जाएंगे? 11। 15 गुणा 11 लिख दो, 15 गुणा 11। और अब क्या का निशान है? धन का। धन एक थोड़ा सा बढ़ा के बेटा, कितना करेगा उससे 11 लिखो। ये धन 2 गुणा 13, इनने गुणा करके रखी है, उसका तुम्हें सुविधा हो जाएगी, तुम वही वाली गुणा लिखते जाओ। बराबर
बटे की निशान देखो, नीचे लिखो 145, बड़ा बनाओ बेटा थोड़ा, गुणा करके लिखेंगे ना। 15 और 11 गुणा कितनी आई, देखो कितने कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा बेटा। 13 और 2 की गुणा कितनी आएगी, 13 दूनी, हाँ देख रही हो 13 का पहाड़ तो आता है। अब ये बताओ दोनों जुड़ेंगे या घटेंगे, क्योंकि समान चिन्ह के हैं, जोड़ लो 165 को और 26 को। सही है, मैं ग्राफिक मिटा दूंगा। एक से 91 बटे 140 बराबर 191। अरे 191 अंश में आएगा, हर में आएगा, हर को क्यों डालें, हर कितना है 140। अब ये बात ये है, इधर थोड़ा सा, ये बड़ा है या ये, तो देखो बड़ा छोटा पहचानने के लिए दोनों के हर एक से हैं, अगर हर समान होते हैं तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा। किसका अंश बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, 191 बड़ा है, तो लिख जाएगा बायां पक्ष, ये छोटा है, बायां पक्ष छोटा है दाएं पक्ष से, यानी इधर नोक रहेगी ना बाएं पक्ष की तरफ, लिख दो बायां पक्ष नोक, दायां पक्ष, बायां पक्ष छोटा है, बायां पक्ष पक्ष को पक्ष, और छोटा का निशान कैसे बनता है, जब छोटा उसकी तरफ नोक रहती है ना, ये छोटा है ना, इसकी तरफ नोक रहेगी, निशाने से वाला लगा दो, नोक किसकी तरफ रहेगी, छोटे की तरफ, भी पीछे धीरे धीरे थोड़ा सा अच्छा लगता है, बड़ा करके ना, नोक किधर रहेगी, छोटा कौन है, ये छोटा है ना, इधर नोक, हाँ दायां पक्ष, ये रखी ना लाइन है, ये वाला है ना लाइन का, बड़ी ये नीचे भी तो है ना, रखी से लगी बस यही तो सिद्ध करना था। देखो इधर नोक रहेगी, इधर को नोक दिखाई दी तो बस सीधा एकदम। आज के तीनों सवाल बच्चों ने ही सही रही, कुछ समझ में आया, गायत्री तुम्हें भी करना है, ठीक है। अब रोज स्कूल आओगे तो तुम्हें समझ में आने लगी, करने लगोगे, ये समझ में आए। एक सवाल नवे का दूसरा रह गया है, ये आप लोग स्वयं घर से करने का प्रयास करना, हो जाएगा इसमें तो है। ऐसी दो परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका मान 1/2 है, प्लस की 1/2 और माइनस की 1/2। प्लस की 1/2 का मान भी माइनस का वो 1/2 होगा, और माइनस की 1/2 का भी मान 1/2 होगा। 10वां भी ऐसे ही कर दो, भाई वो दो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, चाहे प्लस की 1/2 हो और चाहे माइनस की 1/2, इनका मान क्या होगा 1/2 तो ही होगा, है ना। दो परमेय संख्या, दो अलग अलग परमेय संख्या हो गई या नहीं हो गई, हो गया। ये 10वां सवाल ही खत्म। तो आप 90 का दूसरा खंड कर लेना, इसमें बराबर आएंगे, और ये मैंने 10वां आपको करवा दिया, हो जाएंगे। अब कर लोगे तो, और जो ये निकलवाए इनको भी घर जाके प्रयास करना। अभी आदत में नहीं है, इसलिए आप हो सकता है जो मापांक का चिन्ह बना रहे हो वो ब्रैकेट जैसा गोल सा बन जाए, या लगाना भूल जाओ, या बटे की लाइन में गड़बड़ कर रहे थे, तो इसकी गड़बड़ हो रही है। अभी अभ्यास से थोड़ा सा भूल कर गए होगी, है ना। थोड़ा अभ्यास करो, हो जाएगा। इसको कर लो, ये अभ्यास आपकी पूरी हो गई है, और अभ्यास करके आना चाहिए, ठीक है।